कितनी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं? और अगर आप सोशलाइजेशन आपका ज्यादा है तो समझ लो आपकी जान आफत नहीं रहेगी, क्योंकि कोई कभी कोई आ रहा है आपके घर में, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, आप इसी चक्कर में ही लगे रहोगे, पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कितना समय वेस्ट हो गया। या हम में से बहुत से लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, घर बिल्कुल टिप टॉप रहना चाहिए, जरा सी वॉल पे कुछ हो गया तुरंत मिस्त्री को बुलाओ, और मिस्त्री आएगा, अपने बवाल भी साथ लाएगा, उसके साथ आपका पूरा टाइम चला जाएगा। अब 4 दिन अगर मिस्त्री रह गया तो आप मिस्त्री की सेवा में हो। अब 3 बार तो उसे 2 या 3 बार तो आप चाय भी बना के दोगे, फिर देखते रहोगे कहाँ गंदा कर दिया, कहाँ नहीं कर दिया, सामान पड़ा है, खराब हो गया, नहीं हो गया, तो आप तो फंस गए ना। मतलब वो तो अपना काम कर रहा है, आप उसकी ड्यूटी में, आप उसकी नौकरी बजा रहे हो। कितना समय जा रहा है इन चीजों में, सोच लो। अगर मेरे मान लीजिए किसी की उम्र 60 साल हो चुकी, 60 साल, और एक 70 साल की एवरेज है, तो जिंदगी कितनी बची है 10 साल की? 10 साल में कितने दिन होते हैं? 3650 दिन, मात्र। मात्र 3650 दिन के लिए अपने ऊपर इतना बवाल क्यों ओढ़ रखा है? समय कहाँ है इतना? इन चीजों में भी टाइम बर्बाद करने का समय है क्या हमारे पास इतना ज्यादा? इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे, और दिन हमारे पे कितने हैं? 3500 मात्र। रोज दिन एक कम हो जाता है, तो आखिर मिलेगा क्या हमें? हाथ में आएगा क्या हमारे? ये घर जितना मेंटेन करने के चक्कर में हमने अपना पूरी जिंदगी लगा दी, ये घर यूं ही छोड़ के हमें चले जाना होगा। सामाजिक चीजों में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, इतना इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें अपना पूरा टाइम लगा दिया, समाज भी यूं ही छूट जाएगा। सब ऐसे ही परिवार सदस्य सब छूट छाट जाएंगे, और हमारे हाथ में क्या होगा? झुनझुना, कि कुछ अर्न नहीं किया हमने, खा ली है। अब फिर अफसोस होगा, यार पूरी जिंदगी तो हमने घर की मेंटेनेंस में और सामाजिक मेंटेनेंस में बर्बाद कर दी, हाथ में हमारे कुछ आया नहीं। तो सारा समय मैक्सिमम मैक्सिमम मनुष्य का इसी चीज में चला जाता है, और वो अपने लिए कुछ भी अर्न नहीं कर पाता। और अर्न नहीं किया है, और जर्नी पे भी हो, और जब अर्न नहीं कर पाए तो टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं है अगली यात्रा के, तो बे टिकट चढ़ोगे तो फिर धक्के ही खाओगे। ट्रेन आ गई, टिकट लिया नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है, और जाना पक्का है, तो फिर धक्के खाते हुए जाओ, टीटी और आपको टांग देगा, टिकट कहाँ है, चालान और कर देगा आप पे। जनरल में भी तो जाना पड़ता है, हाँ हर तरीके। वही तो रजिस्ट्रेशन पे तो अच्छी कंपार्टमेंट में भी तो कराना चाहिए, तो उसके लिए अर्निंग करनी पड़ेगी। और अगर अच्छे से अर्निंग कर रखी है, इन अचड़ पचड़ में नहीं है आपकी चेतना, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो हुआ तो फिर आप रजिस्टर्ड कराओगे पुष्पक विमान को, जिसको शेयर प्राइवेट करने के लिए देवी देवता होंगे। प्राइवेट हो गया ना वो हमारा, हाँ, सिर्फ हम ही होंगे। प्राइवेट पुष्पक विमान हायर किया है फिर आपने, और जो उसके ड्राइवर होंगे, चलाने वाले पायलट होंगे, वो देवी देवता ही होंगे। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मतलब हम बहुत सी चीजें समझ रहे हैं, और 2.5-3 सालों में हम काफी रिफॉर्म भी हुए हैं, पर अभी भी बहुत जगह गैप्स दिखते हैं। हमें अब वो दिखने लगे कि ये हमारे अंदर गैप है, या ये चीज अभी हमारे अंदर इतने टाइम में भी ये चीज हमने ठीक नहीं करी। तो ये वाली चीज बहुत होती है, फिर और वो रहता है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ,
टारगेट भी बढ़ जाता है और कई बारी घबराहट भी हो जाती है कि कुछ नहीं हुआ है अभी तक ऐसा वाला। जसलीन एक बात तो अच्छी हुई ना कि वो गड्ढे दिखने तो लगे। पहले तो गड्ढे दिखते ही नहीं थे। पहले तो दिखते ही नहीं थे, बट ये कम से कम गैप्स गड्ढे दिखते दिख रहे कि हैं तो कभी ना कभी भरने की भी सोचोगे। हाँ, प्रोग्रेस तो वरना हुई है। मेरे साथ मैं घबरा जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं मतलब मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं ऐसे हो जाती हूँ एकदम। यहाँ पर फिर मैं वही दिलाऊंगा, समर्पण नहीं है इसलिए चिंता कर रहे हो। छोड़ दो अपने आप को उनके हवाले और अपनी जिम्मेदारी से अपनी अंदर की यात्रा में बने रहो। बस इतना ही करना है। चिंतन यात्रा निरंतर चलनी चाहिए। चिंतन यात्रा वो तो हर घटनाक्रम में साथ जुड़ी होनी चाहिए। आप अगर मेहमानों का स्वागत भी कर रहे हो, चिंतन तब भी चालू होना चाहिए। आप किचन में खाना खाना बना रहे हो, चिंतन तब भी चलना चाहिए। आप ड्राइव कर रहे हो, चिंतन तब भी चलना चाहिए। कनेक्टेड स्टेट में 1 मिनट के लिए भी हटना नहीं चाहिए चिंतन। फिर देखो कितना मजा आएगा। फिर ये गड्ढे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इधर आपका चिंतन चलेगा, इधर अपने आप गड्ढे बढ़ रहे होंगे चैतन्य से। ये गड्ढे चैतन्य से भर सकते हैं बस। चिंता करने से गड्ढे तो और गहरे होंगे। समय व्यर्थ नहीं करना है। मस्ती पूरी करो। संसार की सारी चीजों का मजा उठाओ, लेकिन कनेक्टेड स्टेट में और चिंतन यात्रा के साथ। चिंतन लगातार चलना चाहिए और एनर्जी की अनुभूति भी लगातार होनी चाहिए। कोई परेशानी नहीं है संसार का आनंद लेने में। पर हम सर दे के जब संसार की चीजों में घुस जाते हैं, 1 सेकंड में भूल जाते हैं कि हम कनेक्टेड भी थे। यहां समस्या पैदा होती है। इसको अभ्यास से बनाया जा सकता है। अभ्यास यहाँ पे बहुत काम करता है। अभी तक भी जो घटित हुआ है वो अभ्यास से ही हुआ है ना। आप सब में जो भी अभी तक परिवर्तन आए हैं वो बिना अभ्यास के नहीं आए ना। हाँ जी। जब आप कनेक्टेड रहोगे और कनेक्टिविटी को फील करोगे तो सरेंडर ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसका घसीट के नहीं लाना पड़ता कहीं से कि चल उठ सरेंडर, चल मेरे साथ चल। अपने आप ही चल रहा है साथ में। मतलब ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप कनेक्टेड रहो, सरेंडर और प्रेम बना ही रहेगा अपने आप। और जब ये दोनों चीजें रहेंगी तो चिंता तो आपको हो ही नहीं सकती कभी। हाँ, वैसे नहीं होता मतलब, पर कई बारी हाँ, वो होता है, आप कोई चीज में टाइम ले लेते